हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से हो रही है और आप भी अपनी लाइफ को दोस्तों एंजॉय कर रहे होंगे। तो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग लेते हुए दिन की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर हर्ष को मैंने जल्दी उठा दिया था। सभी को आज मैंने जल्दी उठा दिया था क्योंकि आज है संडे। अगर ये लेट तक सोते हैं तो फिर मेरा सारा टाइम खराब हो जाता है दोस्तों। सबको जल्दी उठाने का फ़ायदा ये है कि हमारा जल्दी काम हो जाता है। यहाँ पर हम कर रहे थे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती। मैं, दीपू, टुक टुक और हर्ष हम बहुत मस्ती कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे हमने जो अजवाइन वाली हींग गोली ला रखी है तो हम उसको खा भी रहे थे और मस्ती भी कर रहे थे साथ में। और हर्ष बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था तो मैं इसको बोली थी तू थोड़ा सा खा के दिखा कैसे खाते हैं। बाद में तो ये कड़वी कड़वी लगती है लेकिन बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर पेट में दर्द हो तो गुनगुने पानी के साथ आप इसको दे सकते हैं। यहाँ पर हमारा स्पीकर बहुत दिन से ख़राब हो रहा था। तब से हम इस कमरे पे शिफ्ट हुए, तब से हमने इसको एक बार भी चला के नहीं देखा क्योंकि मुझे लग रहा था इसमें कुछ दिक्कत है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया कि भजन वगैरह हम सुनते हैं तो फ़ोन में ही सुनते हैं। कभी कभी मन होता है कि तेज़ आवाज़ में सुने, लेकिन तेज़ आवाज़ में ज़्यादा नहीं सुन सकते क्योंकि फ़ोन में सुनते हैं और टीवी में मन नहीं करता ज़्यादा तेज़ चलाने का। तो मेरे हस्बैंड ने बोल दिया ठीक है लेके आओ। उसके बाद मैं चली गई दोपहर के बर्तन धोने के लिए। मैंने सोचा इतने ये सही करेंगे, इतने मैं बर्तन धो देती हूँ। फिर मुझे घंटी की आवाज़ आई। घंटी किसने पहन रखी थी? गाय ने पहन रखी थी। फिर मैंने सोचा मेरे पास कुछ रोटी रखी है, फटाफट से मैं रोटी दे आती हूँ क्योंकि हर्ष को और टुक टुक को मैं कई बार भेजती हूँ तो इनको डर लगता है गाय को रोटी देती बार। और वहाँ पर जो सामने आंटी रहती है वो मना भी करती है कि यहाँ पे मत रखा करो, कचरा हो जाता है ये है वो। तो मैंने कहा चलो गाय आई है तो मैं खुद ही खिला के आ जाती हूँ। यहाँ पर हमारे मास्टर जी ने स्पीकर सही कर दिया था तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ ख़राब हो रही थी लेकिन फिर हमने लास्ट में चला के देखा बिल्कुल ठीक हो चुका था। यहाँ पर दूसरे कमरे में फिर से बच्चों ने पढ़ाई कर दी थी शुरू। और यहाँ पर ये हमारी महारानी गिन्नी, आपको पता होगा 12th क्लास की पढ़ाई कर रही है। तो मुझे हंसी आ जाती है कई बार क्योंकि ये हमेशा मना करते हैं कि मत दिखाओ अभी मुझे वीडियो में। तो उसके बाद हमने ये हमारे दो छोटे छोटे जनाब हैं, इनको मैंने बोल दिया था कि मेरा पेस्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है जो मैं घर पे रेडमेड ही बनाती हूँ। मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बता रखा है कि जो आलू, एलोवेरा, ग्लिसरीन, दही वगैरह जो भी मैं मिक्स करके पेस्ट बनाती हूँ तो मैं घर पर ही उसको बना के घर पर ही अप्लाई करती हूँ चेहरे पे। बहुत ज़्यादा अच्छा ग्लो आता है। आप इसको कंटिन्यू रखोगे तो आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा ग्लो आएगा। बाहर से आपको फेस वॉश वगैरह लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आज इनको लगा दिया था, मैंने बता दिया ऐसे ऐसे बनाना है। तो ये दोनों भाई बहन लगे हुए थे, बहुत मस्ती कर रहे थे और बहुत ज़्यादा गंदा भी कर देते हैं करते करते हुए। बीच में फिर हर्ष भी आ जाता है इनके साथ में। यहाँ पर मैंने कुछ चने भिगो रखे थे, मैंने सोचा मैं चने खा लेती हूँ। फिर उनको मन करा कि हम अपने बालों में लगाएंगे एलोवेरा, तो ये जल्दी से गए और गमले में से एलोवेरा तोड़ा। एलोवेरा तोड़ के फिर मैंने इनको बता दिया कैसे कट करना है कैसे नहीं करना। और दीपू को और टुक टुक को बहुत शौक है अपने बालों में एलोवेरा लगाने का। यहाँ पे इन्होंने मेरा पेस्ट तैयार करके रख दिया था। और उसके बाद ये दोनों भाई बहन हमारे मास्टर नहीं देख सकते हैं आप, कट कर रहे थे एलोवेरा को और सोच रहे थे कि हमारे बाल एकदम से आज चमकदार हो जाएंगे। वाकई में बहुत ज़्यादा शाइन आती है क्योंकि ये लगाते रहते हैं कई बार। उसके बाद इन्होंने ये सारे धीरे 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 कट कर दिए और सारा जो भी इसका जेल था वो इन्होंने निकाल दिया था। अब देखो दोनों बच्चे लगे हुए हैं मस्ती में अपने अपने बालों पे लगाने के लिए। और बच्चों को होना भी ऐसा चाहिए, खुद पे अपने आप पे डिपेंड होने चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मम्मी देगी निकाल के, मम्मी बनाएगी तभी हम अपने बालों में अप्लाई करेंगे। तो दोनों मस्ती में लगे हुए थे और दोनों लगा रहे थे। हर्ष भी इनके साथ में थोड़ी मस्ती कर रहा था। यहाँ पे जो पेस्ट बनाया था इसने अपने चेहरे पे लगाया, अपने चेहरे पे लगा के दिखाया तो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा ग्लो आ रहा था। और इसको ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है, बालों का ध्यान रखना, चेहरे पे लगाना। तो घरेलू चीज़ लगा सकते हैं, बाहर की चीज़ तो नुकसान देती है। तो घर में बच्चे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सबको पता है। फिर यहाँ पर बच्चे बैठे हुए थे, मैंने अभी आपको थोड़ा सा क्लिप दिखाया था। फिर मैं यहाँ पर खाना पीना बनाने की कर रही हूँ तैयारी क्योंकि मुझे जाना है पार्क में। तो मैंने आटा गूंद दिया था और सब्जी बना दी थी और फिर हम निकल चुके थे पार्क में क्योंकि बच्चे हमारा बहुत वेट करते हैं। बच्चों को मज़ा नहीं आता इतने मैं नहीं पहुँच जाती। यहाँ पे शुरू कर दिया हमने बच्चों के साथ आँख मिचोली खेलना। मैं दीपू को भी लेके गई थी क्योंकि दीपू हमेशा मना करता है कि मैं नहीं जा रहा हूँ पार्क में, मैं जाऊँगा बाद में। तो मैंने कहा जाना है तो जाना है। गिन्नी को भी बोलती हूँ कि गिन्नी तू भी चला कर, लेकिन गिन्नी भी हमेशा मना कर देती है। गिन्नी बोलती है 12th क्लास के मेरे पेपर चल रहे हैं, तब मेरे 12th क्लास के पेपर ख़त्म हो जाएंगे तब मैं जाना शुरू करूँ। मैंने कहा चल ठीक है। हम चले गए, हमने खूब मस्ती की पार्क में, बहुत सारे बच्चे आ गए थे, एंजॉय किया। उसके बाद हम पार्क से आ रहे थे और यहाँ पर हमारे मास्टर जी को आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इनका रूटीन बन चुका है हर रोज़ जाने का। मुझे लग रहा था कहीं बीच में इनका रूटीन बिगड़ ना जाए। और बहुत ज़रूरी है अपने शरीर पर ध्यान देना, अपने लिए ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा निकालना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। आजकल की बीमारियाँ
आपको पता है किस तरह से लपेटे में ले लेती है, कि शुगर हुआ, कैंसर हुआ, थायराइड हो, इतनी बीमारी चल रही जो कभी हमने सुनी नहीं थी। और देखो उनको कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है। पसीना तो आना ही था, क्योंकि 2-3 दिन से दोस्तों आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, बहुत ज़्यादा। बिना एसी के काम ही नहीं चल रहा। किचन में जाओ तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। मैं तो सोचती हूँ लेडीज़ों को जो गर्मियों में काम करती हूँ, मैं भी उनमें से एक हूँ कि खाना बनाती हूँ इतनी गर्मी में। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड को मेरे दिल की कुछ बात सुनाई दी, जो मैं बहुत दिन से इनसे बोल रही थी मुझे पायल चाहिए, पायल चाहिए मुझे। तो देखिए मेरे लिए पायल लेके आ गए हैं। तो इन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा जब हस्बैंड सरप्राइज़ देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि भारी भारी पायल तो काफ़ी रखी हैं, लेकिन डेली वेज के लिए हल्की सी नहीं थी मेरे पास, और ये लेके आ गए थे। पार्क से आने के बाद इन्होंने मुझे पायल दी, और भाई मैं दिल से थैंक यू बोलूँगी अपने हस्बैंड को कि इन्होंने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया। मैं बहुत खुश हुई। और मैं इनको सोचूं कि मैं करवा चौथ पर ही पहनूंगी। करवा चौथ से पहले तो मैं क्यों पहनूं। करवा चौथ पे कोई एक नई चीज़ है तो उसको मैं करवा चौथ पे ही पहन लूँगी। रहे बिछवे भी करवा चौथ पे हम लेके आ जाएंगे। और सब औरत इतनी ज़्यादा खुश होती है जब हस्बैंड उनको सरप्राइज़ देते हैं। एक बार मेरे हस्बैंड ने पहले भी मुझे सरप्राइज़ दिया था, तब इन्होंने मुझे गोल्ड की वाली गिफ्ट कर दी और मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया था। मेरी बेटी के साथ निकल गए और चुपचाप से मेरे लिए गोल्ड की वाली लेके आ गए। यहाँ पर ये सौरभ जोशी के व्लॉग देखते रहते हैं, उनके बिना इनका खाना ही नहीं पचता। मैंने यहाँ पे बताया था कि खाने पीने की तैयारी करके गई थी, बस रोटियाँ सेकनी थी। बस मैं फटाफट से यहाँ पर रोटियाँ सेक दूँगी। उसके बाद हमारा काम क्या रहता है, एडिटिंग करने का रहता है। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको पता है फैमिली के साथ साथ व्लॉगिंग करना कितना मुश्किल होता है। तो दोस्तों कैसा लगा व्लॉग, आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।